272 सीट आने पर वे अपना राज या अपनी सरकार को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन 272 सीट के वजह आपको 400 सीट क्यों चाहिए? चुनाव के लिए, और चुनाव के द्वारा चुने जाने वाले नेताओं के लिए भी आप प्रार्थना करें। या तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकती है, या तो आपका सर भी काट दिया जाएगा। आपका ही एक वोट बहुमूल्य है हमारे देश में, इसलिए उसे सही से इस्तेमाल करें और देश के लिए भोज के साथ प्रार्थना करें कि हमारी देश सुख और शांति से, सस्य श्यामलता से आगे बढ़ने पाए। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं मुझे मणिपुर की याद आ जाती है। वो भी हमारी भारत माता की तो बच्चा है जिसकी सर काट दिया गया है और जिसे नंगा करके अपमान किया गया है। हम तो सोचते हैं वो कई और हैं, हम तो सलामत हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था, उस वचन को लेकर के हमने एक गीत लिखे हैं। सोचा था मैं सलामत हूं मैं, बगावत की दुनिया में डूबा था मैं। कि कलीसियाएं आज के समय पर 4 दीवारों के बीच में, चाहे 50 हो चाहे 100 लोग हो, उससे संतुष्टि हो जाते हैं और वे अपने अपने कामों में खुशी मना लेते हैं। कलीसिया पर देश की परवाह या कलीसिया में देश को लेकर के भोज नहीं दिख रही है, परंतु बाइबल हमें सिखाता है अगर आपको खुशी के साथ, शांति के साथ जीवन को बिताना है तो आपको अपने अधिकारियों के लिए और अपने नेताओं के लिए, अपने राज्यों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं, और उस प्रार्थना सिर्फ नाम मात्र प्रार्थना नहीं होना चाहिए, परंतु जिस तरह बाइबल कह रही है अपनी नेताओं के लिए प्रार्थना करें, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। इसका मतलब जो अधिकारियां बने हुए हैं या नेताएं बने हुए हैं उनके लिए प्रार्थना ही नहीं करना है, परंतु उन्हें चुनने के लिए भी प्रार्थना करके चुनना है। हालेलुया। अभी हमारा देश बहुत बड़ा एक महत्व या महान एक पॉइंट पर आकर के खड़ी है, वो है चुनाव। इस चुनाव के समय पर जनता के पास अधिकार है कि हम पर राज्य करने के लिए किसे चुने। एक वोट डालना या किसी को चुनना, यह काम हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व काम है। किसी को चुनने का मतलब जैसे एक औरत अपनी पति को चुन लेती है या एक पति अपनी पत्नी को चुनता है, उसी तरह अपने जीवन में उन्हें भागी सहभागी बनाकर जिंदगी भर उसके साथ ही रहना होगा। चाहे वे अच्छा करे, चाहे वो बुरा करे, चाहे वो अच्छा बंदा हो या बुरा बंदा हो, उसके साथ ही अपनी पूरी जीवन को काटनी पड़ेगी। वैसे ही चुनाव भी एक प्रकार की इसी तरह की काम है। एक आदमी को आप चुन रहे हैं या एक नेता को आप चुन रहे हो, इसका मतलब उन्हें अपने ऊपर हुक्म चलाने की अधिकार उन्हें 5 साल के लिए आप दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति पर चुनाव के द्वारा किसी और को अपने जीवन पर अधिकार चलाने के लिए आप चुन रहे हैं। सोच समझकर आप अपनी वोट को इस्तेमाल करना। और आज के समय में आप बहुत कई जगहों में एक नारा सुन रहे हैं, अब की बार क्यों।
400 क्यों चाहिए? हमारी संविधान में या हमारे देश में 543 एमपी सीट्स हैं। 543 मतलब 543 एमपी सीट्स हैं। किसी एक पार्टी जीतना है या अपनी सरकार को चलाना है, उन्हें आधा से एक सीट ज्यादा चाहिए। इसका मतलब उन्हें जीतने के लिए कितना सीट चाहिए? 272 सीट। 272 सीट आने पर वे अपना राज्य या अपनी सरकार को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। लेकिन 272 सीट के वजह आपको 400 सीट क्यों चाहिए? 400 क्यों चाहिए? हमें सोचना होगा। मैं किसी पार्टी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, परंतु जनता इस बात पर विचार करना या सोचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी संविधान में ऐसे संविधान है, हमारी ऐसी कानून है हमारी कि कोई भी उसे बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी कानून को भी बदलने के लिए या संविधान को भी बदलने के लिए कुछ अर्हताओं को प्राप्त करना चाहिए, कुछ योग्यता को हासिल करना चाहिए, तब जाकर के संविधान में बदलाव कर सकते हैं। संविधान को बदलने के लिए या संविधान को चेंज करने के लिए या संविधान को हटाने के लिए इतनी सारी मेजॉरिटी आपको चाहिए। मतलब इसे कहते हैं 2/3। 2/3 का मतलब हर 3 अभ्यर्थियों में या हर 3 लोगों में 2 लोग उस निर्णय पर हां भरना चाहिए, तब जाकर के कोई भी बिल हो, कोई भी लॉ हो, वो पास हो जाएगा। इसलिए अब की बार पार। इससे जनता को क्या नुकसान है या जनता को क्या फायदा है, इन बातों को आप इंटरनेट में जाओगे, ढेर सारे वीडियोस आपको दिख जाते हैं, उससे आप जानकारी जरूर लीजिएगा। इनमें से एक बड़ा रीजन यह है, कानून को या संविधान को चेंज करने में कुछ पॉइंट्स हैं। उनमें से एक पॉइंट यह भी है यूनिफॉर्म कोड, और इसकी ज्यादा डिटेल्स के बारे में मैं यहां बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि यह उस प्रकार की वेदी नहीं है जहां खड़ा होकर के राजनीति की हम बातें करें। परंतु इन बातों के बारे में आपसे कहने का मतलब यही है कि धरती पर इतिहास को देखा जाए, ज्यादा से ज्यादा सताया गया जाति का नाम है मसीह की जाति। मसीह पर विश्वास करने वालों को इतिहास में हर एक देश में भी सताते हुए आ रहे हैं, और सताने वाले कोई एक इंसान नहीं परंतु एक व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब प्रभुता या गवर्नमेंट। यीशु मसीहा के दिनों में भी यीशु मसीहा को या यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को सताया गया लोग इंसान नहीं है परंतु एक गवर्नमेंट है, रोमन गवर्नमेंट। रोम गवर्नमेंट ही यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मार दिया था, उन्हें चीर दिया था, उन्हें उनकी कलीसियाओं को ढा दिया था। परंतु उस समय एक चिराग के समान शुरू किया गया कलीसिया आज एक बड़ा ज्वाला बनकर हर एक देश में खड़ी है। इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में रोशनी बांट रही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया पर जिम्मेदारी है अपनी देश को लेकर के प्रार्थना करने का, अपने देश में एक प्रभुता
नियुक्त करने का समय पर कलीसिया अपनी समय निकालकर प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने अपने परिवार में जब जब प्रार्थना में बैठोगे चुनाव के लिए और चुनाव के द्वारा चुने जाने वाले नेताओं के लिए भी आप प्रार्थना करें, या तो आपके घर पर भी बुलडोजर चल सकती है, या तो आपका सर भी काट दिया जाएगा जैसे मणिपुर में हुई थी। आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। क्यों ये सारी बातों के बारे में मैं यहां पर बातचीत कर रहा हूं? क्योंकि इतिहास में एक बड़ा योद्धा है जिसका नाम नेहेम्या। क्या है? नेहेम्या। उसने जहां पर वो रहता था उस देश में एक अच्छा पद में वे रहा करता था। उनके लिए कोई भी कमी घटी नहीं था, परंतु कुछ लोग अपने गांव से उनके पास आए थे। खास करके उनके भाई उनके गांव से उनके पास आया था। तब वो पूछने लगा है अपने भाई से कि भाई मुझे बताओ अपने देश कैसी हैं, अपने लोग कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे नेहेम्या ने अपनी देश अपनी प्रजा के बारे में जानने के लिए जुनून रखा है, इच्छा रखा है, वैसे आपको भी अपने देश के बारे में जानना जरूरी है। आप सोचते होंगे देश से हमें क्या मतलब है, लोगों से हमें क्या मतलब है, कानून से हमें क्या मतलब है, व्यवस्था से हमें क्या मतलब है, संविधान से हमारी क्या मतलब है। हमारी सारी मतलब बाइबल से है ना, बाइबल के अनुसार हमें चलना है ना। दुनिया से हमें क्या मतलब है? परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं दुनिया की प्रभुताएं भी बाइबल के अनुसार ही बनाया गया है और बाइबल के द्वारा ही इसी धरती की उत्पन्न हुई है और बाइबल के अनुसार ही इस धरती चल रही है और इसका अंत भी बाइबल के अनुसार ही होगा। इसलिए प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति दुनिया के बारे में और देश के बारे में उनके पास जानकारी होना और उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आप देश से हटकर आप अपनी व्यवस्था को या आप अपनी विश्वास को आगे लेकर नहीं चल पाओगे। हम सब भी, कलीसिया भी देश में एक भाग हैं, इसलिए देश के बारे में आपको जानना होगा। जैसे नेहेम्या अपनी प्रजा के बारे में जानने की इच्छा किया था। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं नेहेम्या की पुस्तक पहली अध्याय पहली आयत से। हकल्याह के पुत्र नेहेम्या के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। हालेलुया। वो कहां रहता था? शूशन नामक राजगढ़ में वो रहा करता था। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उससे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। आमीन, हालेलुया। जो कोई उनके पास आए हुए थे, जो उनके भाई उनके पास आया था, वे अपने भाइयों से अपने देश की और अपनी प्रजा के बारे में वे पूछताछ करने लगा है। आज भी हमारे ऊपर जिम्मेदारी है अपनी देश के बारे में पूछने का और जानने का जिम्मेदारी। अगर तुम देश के बारे में नहीं जानोगे तो दुनिया के बारे में जान नहीं पाओगे। अगर दुनिया की देशों के बारे में जान नहीं पाओगे, मसीह विरोधी के बारे में भी या
प्रभु यीशु मसीहा की आगमन के बारे में और यीशु मसीहा की कलीसिया के बारे में आप भरपूरी जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए वचन कहता है मेरे लोग नाश हो रहे हैं, कारण यही है कि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान ना होने के कारण वे नाश हो रहे हैं। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। आप 1,000 रुपया या 2,000 रुपया लेकर के किसी और को वोट डालने जाओगे, इससे दुर्बलता, इससे क्षुभिकता कुछ और नहीं है। इसका मतलब 5 साल के लिए आप 2,000 रुपया में बिक गए हैं। 5 साल के लिए 2,000 रुपया पर आप बिक चुके हैं। वोट आपके लिए दिया गया एक बड़ा हथियार है। उस हथियार से आप अपनी जीवन में बदलाव लाओगे, अपने देश में बदलाव लाओगे, अपने परिवार में बदलाव लाओगे। इतनी बड़ी हथियार को ऐसी आसान रीति से बेचना नहीं, इसे बहुमूल्य समझकर आपको इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल करने से पहले आपको जानना होगा कि मेरा देश किस दिशा में जा रही है। हालेलुया। हमारी संविधान में डेमोक्रेसी या सेक्युलरिज्म ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सेक्युलरिज्म का मतलब है हर एक धर्म इस देश में समानता पाए हुए हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। हर एक धर्म के लिए एक समानता दिया गया है। इसी समानता के दौरान हर एक व्यक्ति अपने अपने विश्वास किए हुए परमेश्वर को प्रार्थनाएं कर सकते हैं और आराधनाएं कर सकते हैं, उनके बारे में किसी और को भी बता सकते हैं। लेकिन जब संविधान बदल दिया जाता है तब इस सेक्युलरिज्म का शब्द को निकाल दिया जाएगा। मतलब कोई समानता नहीं रहेगी, सिर्फ एक जाति को ज्यादा दी जाएगी और बाकी सबको नीचे। इतनी आसान रीति से हम आकर के बैठकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप जान के, देश की दिशा को समझकर आप आज के समयों में चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, यहां पर नेहम्याह ने किया हुआ काम, पहला तो उन्होंने देश के बारे में जान लिया। हमारे देश में हजारों गांव हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में जी रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है जैसे समुंदर पानी से भरा हुआ है, वैसे ही परमेश्वर की महिमा इस धरती पर भरे रहे। उनका कोई एक देश से मतलब नहीं, परंतु हर एक इंसान से मतलब है। प्रभु चाहता है हर एक व्यक्ति उद्धार को पाए। परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति विश्राम को पाए। मेरा खुदा चाहता है हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे। इसलिए लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसकी आयत नंबर 10 में लिखा हुआ है, यीशु मसीहा इस धरती पर खोए हुए लोगों को ढूंढने आया है। हालेलुया। उस आयत को एक बार पढ़िए। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीहा सिर्फ एक देश के लिए नहीं, या एक प्रजा के लिए नहीं, सिर्फ एक भाषा बोलने वालों के लिए नहीं, या सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, परंतु हर एक मनुष्य के लिए इस धरती पर वे उतर कर आया है। खोए हुए लोगों को ढूंढने और उन्हें मुक्ति देने या उन्हें मोक्ष पहुंचाने वो इस धरती पर आ पहुंचा है।
ऐसा प्रभु पर विश्वास किए हुए लोग आज बहुत कम है। इसलिए हमें प्रार्थनाओं में याद करना होगा कि प्रभु यीशु आपकी आगमन से पहले हर एक व्यक्ति, जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है, वैसे हर एक व्यक्ति तेरी महिमा से भर जाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीहा की इच्छा के अनुसार चलने वाले लोग होंगे तो देश में या दुनिया में घोटाला नहीं होगा, देश में रिश्वत नहीं बढ़ेगी, या दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। हर एक व्यक्ति अपने जैसे अपने पड़ोसी को प्रेम करना शुरू करेगा तो प्रेम भाव फैलता रहेगी। हालेलुया। हम धर्म की परिवर्तन नहीं करेंगे, परंतु इंसान के जीवन की परिवर्तन करना चाहिए। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हम एक धर्म की स्थापना नहीं, परंतु अच्छाई की स्थापना हर किसी के हृदय में डालना चाहिए। हमारी प्रचार यही है, अगर तुम दारू पी रहे हैं कि दारू छोड़ो, अपने जीवन को सुधारो। आप कुछ और गलत चीजों में पड़े हुए हैं, उन गलत चीजों को छोड़कर प्रभु के पास आओ, अच्छा जीवन जी लो। अपने जीवन को या अपने परिवार को संभाल के बढ़िया से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। यही प्रचार होती है कलीसियाओं में, नहीं? या किसी से कहेंगे कि आप दारू पी रहे हैं और ज्यादा पियो, क्या आप लड़ रहे हैं और ज्यादा लड़ो, किसी को खून करो या व्यभिचार करो, चोरी करो, किसी को लूट लो। ऐसी शिक्षा कलीसिया कभी नहीं देती है, क्योंकि मसीह ने ऐसी शिक्षा कभी नहीं दिया और किसी को भी प्रभु ने ऐसी शिक्षा देने की इजाजत भी नहीं दिया। इसलिए आज कलीसिया जानना चाहिए कि हमारी प्रजा कैसे जा रहे हैं या हमारी देश की हालात क्या हैं। हर एक कलीसिया प्रार्थना करना चाहिए और हर एक पास्टर हमारी कलीसिया में यह प्रोत्साहन करना चाहिए कि हमारी देश के लिए दुआएं करें। आमीन, हालेलुया। और यहां पर नेहम्या भी यही कर रहा था, देश के बारे में पूछताछ कर रहा है कि मेरी प्रजा की स्थिति कैसी है। आपको जानना है, सिर्फ आप, आपके पति या आपकी पत्नी या आपके बच्चे, पूरी छोटा सा घर, छोटा सा परिवार, सुबह आए या सुबह गए काम पे और शाम को आए, रोटी बनाए, खाएं, पिए, सोए, बस इतना नहीं है मसीह का जीवन। मसीह का जीवन यह है कि आप पूछताछ करो, जानो कि हमारी देश किस मोड़ पर खड़ी है और हमारी प्रजा कैसे चल रहे हैं। हालेलुया। और प्रार्थना के साथ आप हमारी देश को लेकर के प्रभु के सम्मुख में हर रोज खड़े हो चाहिए, ताकि प्रभु की रहम हमारे जीवन पर, हमारे देश पर बरसता रहे। और यहां पर नेहम्या पूछताछ करना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, देखिए आगे पढ़ते हैं, 3 आयत से पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर वे बड़ी दुर्दशा में हैं, उनकी निंदा होती है। यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसकी फाटके जले हुए हैं। इस वार्ता को लेकर आए थे वे सब। नेहम्या पूछ रहा था कि हमारी देश, हमारी यरूशलेम, हमारी प्रजाएं कैसे हैं। वे कहने लगे कि हमारी देश की हालात बहुत बुरी रीति से बिगड़ी हुई हैं। देश की शहर पनाह, यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई हैं और उसकी सड़कें जले हुए हैं और वहां के लोग निंदाओं को उठा रहा है। इस वचन को जब मैं पढ़ता हूं, मुझे मणिपुर की याद आ जाती है। उनकी सड़कें जले हुए हैं, वहीं के लोग
अपमान को, निंदाओं को उठा रहे हैं। वही कि अगर देखें तो वहां पर स्त्री को भी सिर्फ हमारे सामने एक ही स्त्री की घटना सामने आई है, लेकिन वहां के रिपोर्ट्स कहते हैं 1000 से अधिक स्त्रियों को वहां पर अपमान किया गया है। इतना ही नहीं, अधिक हजारों से बढ़कर युवाओं की सर काट दिया गया है। डेविड नामक एक व्यक्ति की, एक लड़का की सर को काटकर उनके घर के सामने ही ला करके लटकाए थे। कैसी स्थिति थी मणिपुर में, और वहां पर सारे सड़कें जले हुए थे, हर किसी के हाथ में बंदूक, एक दूसरों पर नफरत, एक दूसरों को मारना, काटना, पीटना, अपमान करना। ऐसी स्थिति में देश था एक समय पर, और ऐसी स्थिति में से प्रभु में अभी यहां तक लेकर आया है, लेकिन उससे कमी आज देश में नहीं हो रही है। ऐसा ही स्थिति हमारे देश में हर जगह में फैला हुआ है, पर बाहर नहीं आते हैं। इसलिए हमारी देश को लेकर के इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। जैसे नेहम्याह ने इन बातों को सुना था, तुरंत उन्होंने चौथा आयत में ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। हालेलुया। और वे बैठ गए, वे थम गए, वे रुक गया था, हर काम छोड़ के वो बैठ गया था। अपने देश की हालात को जानते ही उसने ये नहीं सोचा मैं तो यहां पर ठीक ठाक हूं, इस शूशान राजगढ़ में मैं सही हूं, और उसकी जगह उस जगह जली हुई है ना, और वही के लोग अपमान खाए हैं ना, और वही के लोगों की निंदा हुई है ना, और वहां के लोगों को मार दिया गया है ना। मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपनी जगह में ठीक हूं ना, मैं तो सही हूं, मेरे को कोई परवाह नहीं है, मुझ पर कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे कोई डर नहीं है। इस प्रकार नेहम्याह ने नहीं सोचा, परंतु वे अपने सारे कामों को छोड़कर वे रुक गया है और बैठकर रोने लगा। अपनी देश को लेकर के, अपनी प्रजा को लेकर के विलाप करने लगा। कितने दिन तक वे विलाप करते रहा, प्रभु के सम्मुख में वे रोता रहा। आज भी विलाप करने वाले, प्रभु के सम्मुख में अपनी देश को लेकर के रोने वालों की जरूरत है। हम तो विलाप करते हैं, हम रोते हैं अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी स्थिति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, पर हमारे अंदर देश को लेकर के बोझ नहीं है, और इसे कहते हैं स्वार्थ। कलीसिया में ऐसी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, परंतु हम सभी अपने देश को लेकर के प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। जितनी बोझ के साथ आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हो, उससे अधिक बोझ के साथ अपने देश के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, अपनी प्रजा के लिए प्रार्थना करना होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हमारी आंखों से जो देख रहे हैं दुनिया को, और इस दुनिया अलग है, परंतु आत्मिक दुनिया अलग है। मैंने कई बार आपसे कह चुका था, जब आत्मिक दुनिया में कुछ बदलाव होती है और वो चीज इस भौतिक दुनिया में या आंखों से देखने वाले दुनिया में हाजिर हो जाती है। पहले आत्मिक दुनिया में होगा, उसके बाद उसकी छाया हम इस भौतिक स्थिति में देख पाएंगे। और आत्मिक रीति से अगर देखोगे, पौलुस कहता है एक व्यक्ति को जैसे आग से निकाला जाता है, वैसे उद्धार की वार्ता के द्वारा लोगों को हमें बचाना है। हालेलुया। इसका मतलब लोग जलता हुआ आग में डूबे हुए हैं, जिसके जीवन में मोक्ष नहीं हुई, या जिसकी उद्धार नहीं हुआ, जिसके जीवन में मुक्ति नहीं आई,
और उसकी जीवन आग से जलता हुआ, भट्टियों में डूबा हुआ स्थिति में पड़ा हुआ है। और उस आग को आप इस आंखों से नहीं देख पाओगे, परंतु आत्मिक आंखों से ही आप देख सकते हैं। तब जाकर के उनके लिए आप रोवोगे। मान लो, ऐसे इमेजिन करो कि आपके सामने कोई और अपने आप को आग लगा लिया, आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? आग सेकोगे? नहीं है ना, उसे बूझकर उन्हें बचाने की कोशिश करोगे। लेकिन आज देश जलने पर कलीसिया आग क्यों सेक रही है? आप आग क्यों सेक रहे हो? परंतु आपको उस आग को बूझकर इंसान को बचाना है। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति जिसके जीवन में मुक्ति नहीं है, जो प्रभु के बारे में जान नहीं पा रहे हैं और प्रभु की कुर्बानी के द्वारा मिली हुई उद्धार की वार्ता को जान नहीं पाए हैं, वे सब के सब आत्मिक रीति से जलते रहने वाले भट्टी में डूबे हुए हैं। उन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, कलीसिया पर है। और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। उनके लिए तो हम प्रार्थना करते नहीं हैं, लेकिन हम तो अपनी बीमारियों से छुटकारा के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, या हमारी नौकरी के लिए, या हमारे जीवन के लिए, इसी प्रार्थना करते करते कलीसिया थक रही है। गलत रीति से, गलत राहों में कलीसिया आज जा रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी चुनाव के समय पर, कम से कम इस समय पर आप अपने देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जैसे नेहम्या रोने लगा, विलाप करने लगा, उसकी स्थिति को जान लिया है, उसने ऐसा महसूस किया है कि जैसे उस देश में हुआ, जैसे उस व्यक्ति की अपमान हुई, उन्होंने समझ लिया, उन्होंने ऐसे महसूस किया कि उस अपमान मेरे को हुआ है। समझो, अपना ही घर की लड़की की अपमान किसी ने किया है, आपको कितना गुस्सा आता है। अपना ही घर का बेटा को किसी ने मार दिया है तो कितना रोवाई छुटती है। वो भी हमारी भारत माता की तो बच्चा है, जिसकी सर काट दिया गया है और जिसे नंगा करके अपमान किया गया है। हमारे अंदर क्यों नहीं छुटती है रोवाई? क्योंकि हम तो सोचते हैं वो कई और हैं, हम तो सलामत हैं। इसलिए प्रभु ने मुझे एक वचन दिया था, उस वचन को लेकर के हमने एक गीत लिखे हैं। सोचा था मैं सलामत हूं मैं, बगावत की दुनिया में डूबा था मैं। सोचा था मैं सलामत हूं मैं, बगावत की दुनिया में डूबा था मैं। यीशु प्यारा निराला मेरा, यीशु प्यारा निराला मेरा, आराम मिला बाहों में तेरा, आराम मिला बाहों में तेरा। हे मेरे राहों की नूर, करो मेरे गुनाहों को दूर। हालेलुया। हम तो सोच रहे हैं ठीक है, हम सलामत हैं हम, पर जान लो आप भी खतरे में ही हैं। आप भी खतरे में ही है। जब मणिपुर के बारे में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रचार में मैंने आपसे कहा था, उस पर आया हुआ व्यक्ति आप पर भी आ सकते हैं। फिर एक बार उस वचन को आप घर जाकर के जरूर सुनिएगा। उन पर आया हुआ ताड़ना तुम पर भी आ सकता है। अपनी पड़ोसी पर आया हुआ बीमारी तुम पर भी
यही तो वायरस के समय पर हमने देखे, उन पर आया था, उससे बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम पर भी आ गया है। इसलिए याद रखना, अपने देश को लेकर के रोने वाले चाहिए, अपने देश को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में विलाप करने वाले चाहिए, ताकि हमारी प्रजा की या हमारी देश की स्थिति और गति बदल पाए। मैं किसी भी पार्टी को लेकर के बुराई नहीं कर रहा हूं, चाहे कोई भी हो, प्रजा की भलाई होना चाहिए। हमारी अधिकार से कोई मतलब नहीं है कलीसिया को, परंतु कलीसिया के पास कम से कम प्रार्थना करने के लिए आजादी चाहिए। विश्वासियों के पास कम से कम मिलकर आराधना करने के लिए आजादी चाहिए। बस इतना ही चाहती है कलीसिया, इससे कुछ भी नहीं। इसलिए नेहेमिया ने उस सड़कों के बारे में, उस देश के बारे में, उसकी प्रजा के बारे में जानकर बैठ गया, थम गया। उन्हें कोई विचार नहीं था खाना के बारे में, अपनी उद्योग के बारे में, अपने घर के बारे में कोई विचार नहीं आया, परंतु सिर्फ अपनी देश की प्रजा के अपमान को लेकर के उनके अंदर रोवाई आ गया है। इसका मतलब बोझ उन्होंने महसूस किया, जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया। आप पर भी आज जिम्मेदारी है। क्या आप उस जिम्मेदारी को पहचानते हैं? क्या आप उस जिम्मेदारी को पहचान पा रहे हैं? अगर आप उस जिम्मेदारी को पहचानते हो तो आप जरूर अपनी ओट को सही रीति से इस्तेमाल करोगे। ओट एक प्रकार की आयुध है जो आपके हाथों में दिया गया है। 5 साल आपके घर में किसी और को निमंत्रण दे रहे हो, आपके घर में मेहमान बनकर बैठने के लिए नहीं, परंतु आपके घर पर अधिकारी ठहरने के लिए आप उन्हें चुन रहे हैं। सही से चुनना। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, यहां पर नेहेमिया ने क्या किया? अपनी देश की स्थिति को जानकर 5वां आयत को, चौथाई, ये बातों को सुनते ही बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख में उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा है। हालेलुया। और यहां पर आगे पढ़ते जाओगे, 1, 2, 3 और 4 आयत तक अगर आप पढ़ते जाओगे, यहां पर इस प्रकार के काम हैं। ये नेहेमिया राजा के पास पानी पहुंचाने वाला है, या उनकी हाथ धोते समय उनके हाथों पर पानी देने वाला है। ऐसी काम करने वाला व्यक्ति, मतलब राजा के करीब रहने वाला व्यक्ति, अपनी प्रजा को जानकर, अपनी प्रजा की स्थिति को जानकर वे रो पड़ा है और रो पड़कर प्रार्थना किया है अपनी प्रजा के लिए। तो एक दिन राजा के सम्मुख में आ जाता है। राजा की सम्मुख में आते ही उनकी चेहरा उतरा हुआ देखता है राजा। नेहेमिया से पूछता है, नेहेमिया क्या हुआ? तुम्हारी चेहरा ढीला सा लग रहा है, उतरा हुआ दिख रही है, क्या बात है? तब नेहेमिया कह देता है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हमारी प्रजा की है। तो राजा कहता है चलो ठीक है, आपको कितना दिन छुट्टी चाहिए? इतना दिन छुट्टी चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए? मुझे ये सुविधाएं चाहिए ताकि हम जाकर हमारी देश की दीवारों को, हमारी यरूशलेम की दीवार को खड़ा कर पाएं और हमारी सड़कों को ठीक कर पाएं। जैसे उन्होंने कह दिया, राजा ने हर प्रकार की कागजों को तैयार करके उन्हें दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। नेहेमिया को छुट्टी भी मिली और साथ साथ में चिट्ठी भी मिली है। हालेलुया। जाओ, अपनी ये चिट्ठी लेकर जाओ, ये कागज है, लेकर जाओ। अपनी देश की सुविधाओं के लिए मैं इस चिट्ठी लिख के दे रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं तुम्हें जाने के लिए। जाकर के उन सड़कों को खड़ा करो, उन सड़कों को ठीक करो, उस दीवार को, गिरी हुई उस दीवार को फिर से बना लो, और जितना भी चाहिए उतना आप लेकर जाना। तो वो गए, याद रखना, जैसे वो गए थे काम करने के लिए,
वहां पर काम शुरुआत होने के बाद विरोध निकलकर बाहर आया है। विरोधी उस अच्छा काम करते समय सड़ा हुआ सड़कें, जले हुए सड़कें, गिरा हुआ दीवारों को फिर से खड़ा कर रहा है। यह तो अच्छी बात है ना। कोई नहीं कर रहा है, कोई और आकर करने से जितना हो सके उतना हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, परंतु वहां पर विरोध खड़ी है। विरोध आ गया, विरोधी आकर के उनसे रोकने लगे हैं। याद रखना, आप भी जैसे अच्छे काम करने के लिए बैठोगे, आपके जीवन में भी विरोध आता है, परंतु आपको ढीला होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जंग परमेश्वर का है, मुकदमा मेरा यीशु मसीहा का है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बिल्कुल डरना नहीं। आप चलो, निकलो, करने की कोशिश करो। जहां तक आप उसे धक्का मार सकते हो मारो। जहां गाड़ी रुक जाती है, समझो वहां पर मेरा यीशु मसीहा की काम शुरू हो जाती है। आमीन। चाहे वो आपकी पर्सनल जीवन में भी क्यों ना हो, प्रार्थना की स्थिति में भी क्यों ना हो, प्रभु आपको करने देता है, पहले लड़ने देता है, चलने देता है। प्रभु आपको सामने खड़ा करके चलने के लिए कहता है। आप चलते रहोगे, चलते रहोगे, करते रहोगे, लड़ते रहोगे, जहां तक तुम कर पाओगे वहां तक तुम्हें करने देता है। जब आप दोनों हाथ उठा लेते हैं, तब मेरा प्रभु उतरता है मैदान में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक समय पर यहोशू जंग लड़ रहा था। उस जंग में एक बार इज़राइल की प्रजा प्रबल होती थी और कुछ समय के बाद इज़राइल प्रजा पर शत्रु सेना प्रबल हो रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रही है। तब उसने आंख उठाकर पीछे के तरफ देखा। मूसा एक पहाड़ पर बैठ के दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके उठाकर प्रार्थना करने लगा है। जब दोनों हाथ खड़ा किया है, तब परमेश्वर मैदान में उतरकर जंग लड़ रहा है। तब इज़राइल की प्रजा प्रबल हो रही थी। जब उनकी हाथ भारी होने पर नीचे हो जाती है, तब शत्रु सेना प्रबल हो रही थी। वैसे ही हमारी आत्मिक स्थिति भी, या हमारी आत्मिक जंग भी ऐसा ही है। हमारी जीवन में चंगाई या प्रबल, या हमारी जीवन में सफलता को देखना है, हमारे जीवन में उद्धार की फलों को भरपूरी से उन्हें हमें भरपूरी से मेहनत के साथ उन्हें हमें अनुभव करना है, तो आपको आत्मिक रीति से हमेशा आपके हाथ खड़ा होना चाहिए। हालेलुया। इसका मतलब दोनों हाथ खड़ा करने वाले, कहता है ना, डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, मतलब अभी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, इसका मतलब वो तो ऐसा खड़ा करके तो नहीं आएगा ना बाहर। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जवाब दे दिया है कि भैया हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। जब वो कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो सकता है, तब हमारी ध्यान खुदा पर पहुंच जाता है। जब इंसान नहीं कर सकता है सिर्फ, तब सिर्फ वो ही कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हमेशा उन्हें हमारी राजा के रूप में उन्हें ग्रहण करके रखो, ताकि उनकी प्रभुता तुम्हारी जीवन में चलता रह पाए, लागू होकर रह पाए। परमेश्वर की प्रभुता लागू होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर की प्रभुता चलती रहना चाहिए हमारे परिवार में। परमेश्वर की प्रभुता हमारे जीवन में लागू होना चाहिए, तब जाकर के वे राज्य करेंगे। उनकी राज्य में कोई कमी घटी नहीं होगी, कोई आंसू नहीं होगा। एक साथ शेर और मेमना आराम से सोएंगे। आमीन, हालेलुया। मतलब कोई जाति की भेदभाव नहीं है। मैं यहां पर हमारी कलीसिया में जाति की छेड़छाड़ करके फिर दोबारा
फिर हमारे बीच में कोई भी इस प्रकार की भेदभाव नहीं दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हम सभी प्रभु यीशु मसीहा की लहू से धोए गए लोग हैं। आमीन। जो कोई यीशु की लहू में धोए गए हैं वे एक नया सृष्टि है। जन्म से किसी का भी कोई जात नहीं है, किसी का भी जात नहीं है। एक अनाथ बच्चा को लेकर आ जाओ, जिनकी मां और बाप की कोई पता ही नहीं है, उनकी खून निकलवा के किसी भी अस्पताल में बेच के पता करवाओ, बेचकर पता करवाओ कि ये किस जाति का बच्चा है, कोई बता नहीं सकता है। हमारी जाति हमारी मां बापों से हमें प्रदान किया जा रहा है, मिल रहा है, और इस जाति को लेकर के हमारे अंदर घमंड किस लिए? बड़ा जाति में भी गरीब लोग हैं, बड़े जाति में भी मां बापों को धक्का मारने वाले बच्चे हैं, बड़े जाति में भी अपने बच्चों को छोड़कर भागने वाले मां बाप भी हैं, और छोटे जाति में भी इस प्रकार की हालात हैं। परंतु जातियों के बीच में नहीं, जीवन शैली में फर्क होना चाहिए। जब हमारी जिंदगी जीने की तरीका में फर्क होती है, तब जाकर हमारी असलियत बाहर निकलेगा, तब जाकर इंसान इंसान जैसा जीना सीख लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कलीसिया में कभी भी मेरे पास आकर के बहुत लोग ये कहते हैं कि भैया हमारी बेटा को है ना शादी करानी है, रिश्ता देखना। कैसे रिश्ता चाहिए? हमारी जात के कोई हो तो देख लेना। गेट आउट, इमीडिएटली गेट आउट। किसी जाति की रिश्ता ढूंढने के लिए मैं यहां पर नहीं हूं। आपका लड़का को शादी करानी है या लड़की को शादी करानी है, कोई अच्छा प्रार्थना करने वाली, आपके घर को संभालने वाली, परमेश्वर पर भय रखने वाली लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा, इतना मैं कर सकता हूं। पर तुम्हारी जाति को लेकर के मैं अपने छाती पे लगा के कहीं नहीं चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब जब एक अच्छा काम शुरू होता है तब तब विरोध जरूर उठता है। इसलिए विरोध के समय में आप घबराना नहीं। विरोध के समय आप बिल्कुल दीन होकर के परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करनी है। जब हम और प्रार्थना करेंगे तब हमारी दिशा और दशा को प्रभु बदल सकता है। आमीन, हालेलुया। आज मैं इन बातों को इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि हम चुनाव पर आ पहुंचे हैं। चुनाव के समय में आप इन चेतावनियों को याद रख के प्रार्थना के साथ आप अपनी ऊपर अधिकारियों को चुन लीजिएगा। जब वोट डालने जाओगे प्रार्थना करके जाना, क्योंकि वोट ऐसे जाकर के डाल के आने वाला चीज नहीं है। आपकी एक वोट से देश की तकदीर भी बदल सकती है। आपकी एक वोट काफी है। आपकी एक वोट से ताकीद बदल सकते हैं, कागजें बदल सकते हैं, अधिकार बदल सकती हैं, प्रभुता बदल सकती है। आपकी एक वोट को तुच्छ ना माने, तुच्छ ना समझे, अरे मेरा एक वोट से क्या होगा। आपका ही एक वोट बहुमूल्य है हमारे देश में, इसलिए उसे सही से इस्तेमाल करें और देश के लिए भोज के साथ प्रार्थना करें कि हमारी देश सुख और शांति से, सस्य श्यामलता से आगे बढ़ने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय में हमारे देश के लिए। आज हम सिर्फ हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे।